यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी का आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट चला हुआ है। डेली आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय आपको मिलता है आंसर बताने के लिए। EMRS लाइब्रेरी में जितना ज़्यादा आप ओल्ड पेपर कर लोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारे KVS, DSSB, NVS हो गया आपका, और UGC नेट जो लाइब्रेरी है, इन सभी के आप पेपर निकाल लीजिए। ISRO आपका हो गया, राजस्थान आपका है। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर होते हैं वे सभी पेपर के आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका है प्रीवियस ईयर के, वे सारे पेपर आपको निकालने हैं। उसका बेनिफिट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसे भी आपका डिज़ाइन हो सकता है, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके चले, पूरी तैयारी आपको रखनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपको जॉब लेनी है, अगर जॉब आपको चाहिए तो आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे। जब आप एफर्ट करोगे तभी आपकी जो जॉब है वो आपकी मिलेगी। तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको जो जॉब में सिलेक्शन आपको मिल सकता है। चलिए, अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, दस्तावेज का अनुवाद है। तो दस्तावेज का अनुवाद क्या होता है? ऑप्शन ए द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन बी प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन सी तृतीयक स्रोत, ऑप्शन डी स्रोत नहीं है। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड में इसका राइट आंसर देना है। तो दस्तावेज का जो अनुवाद है वो क्या होता है? तो दस्तावेज का अनुवाद होता है, तो दस्तावेज का अनुवाद क्या है कि ये स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, पेटेंटों को किस रूप में माना जाता है? तो पेटेंटों को किस रूप में माना जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी तृतीयक स्रोत, ऑप्शन सी द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपको बताना है कि पेटेंट को कौन से रूप में जाना जाता है। अभी आपने ये क्वेश्चन देखा भी था, तो पेटेंट के बारे में आपको बताना है कि कौन से। चलिए, इसका जो राइट आंसर है प्राइमरी सोर्स। ये कौन से में आता है? प्राथमिक स्रोत में आता है, प्राइमरी सोर्स में आएगा। तो भारत में जो पेटेंट प्रणाली है, भारत में जो पेटेंट प्रणाली आपकी है, पेटेंट प्रणाली है, पेटेंट जो सिस्टम है वो है आपका एक्ट 1970 नंबर 39 के द्वारा ये आपका शासित है। चलिए, आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, Which of the following is regarded as supplement to all types of reference sources? निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? ऑप्शन ए बायोग्राफी, जीवनी, ऑप्शन बी डायरेक्टरी, निर्देशिका, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, ऑप्शन डी गजेटियर, भौगोलिक कोश। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर बताने के लिए। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि जो सभी प्रकार के जो संदर्भ स्रोत का जो पूरक है वो समझा जाता है। तो किसको समझा जाता है? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। तो वो है आपका इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश करेक्ट होगा। ऑप्शन सी राइट है, विश्वकोश क्या है इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इंडियन पेटेंट्स ऑन ऑल एरियाज आर पब्लिश्ड इन। सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंटों को डैश में प्रकाशित किया जाता है। तो किस में प्रकाशित किया जाएगा? ऑप्शन है इंडिया आर रेफरेंस एनुअल, ऑप्शन बी इंडियन केमिकल पेटेंट इंडेक्स, ऑप्शन सी गजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3, भारतीय राजपत्र भाग 3, डी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में एक भी नहीं। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंटों को डैश में प्रकाशित किया जाता है, डैश में पब्लिश किया जाता है। तो किस में पब्लिश इन्हें किया जाता है? 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3, भारतीय राजपत्र भाग 3। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल सिटेड बिलो। नीचे उद्धृत सामग्री किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की सामग्री दी गई है? चलिए, अब ये सामग्री देखते हैं कि किस तरह की दी गई है। एफिशिएंट ब्लॉगिंग मेथड फॉर अ लार्ज स्केल साइटेशन मैचिंग मेथड्स, फेडोरिज्म एंड लुकास बोलिकोस्की, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सा पोलैंड। ये इसमें आपको एम फेडोरिस्को 1 बोलिकोस्की @ICM.edu.pl, डोई 10.1045 नवंबर 14
फेडोरिस्क, ये आपको दिया गया। ऑप्शन ए अब आपका बुक पुस्तक, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी कॉन्फ्रेंस पेपर सम्मेलन कागजात, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का लेख। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का लेख। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, टू एज सर्टेन सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ अ सीरियल एप्रोप्रिएट सोर्सेज, पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए डैश सही है। तो क्या सही होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए ईयर बुक वार्षिक पुस्तक, ऑप्शन बी पीरियोडिकल डायरेक्टरी पत्रिका निर्देशिका, ऑप्शन सी एल्मेनिक कालदर्शक, ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि पत्रिका का जो अंशदान दर निश्चित करने के लिए डैश सही है। 10 सेकंड आपको मिले हैं, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलिए जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर होगा इसका पीरियोडिकल डायरेक्टरी पत्रिका निर्देशिका। ऑप्शन बी करेक्ट है। पीरियोडिकल डायरेक्टरी पत्रिका जो निर्देशिका होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 पूछा गया है इसमें, व्हाट इज मीन्ड बाय ई बुक्स। ई बुक्स से क्या समझते हैं। जो ई बुक्स होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आपके ई बुक्स है, उससे आप क्या समझते हैं, उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए एनी बुक कोई भी पुस्तक, ऑप्शन बी एनी जर्नल कोई भी पत्रिका, ऑप्शन सी एनी बुक ऑन इंटरनेट इंटरनेट पर कोई भी पुस्तक, ऑप्शन डी एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पुस्तक कोई भी पुस्तक। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या है। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका आपका है एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पुस्तक कोई भी पुस्तक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पैम्पलेट प्रोवाइड विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। पैम्पलेट में किस प्रकार की सूचना प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए कन्वेंशनल पारंपरिक, ऑप्शन बी पॉलिटिकल राजनीतिक, ऑप्शन सी करंट सामयिक, ऑप्शन डी ऑब्सोलेट अप्रयुक्त। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको इसका बताना है कि जो पैम्पलेट में किस प्रकार के, यानी पैम्पलेट जो पर्चा होता है किस तरह की सूचना प्रदान की जाती है। तो किस तरह की, कन्वेंशनल पारंपरिक। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज कम्स अंडर व्हाट कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट। ग्रंथ सूचीकरणों का ग्रंथ सूचीकरण किस परलेख की श्रेणी में आता है। तो कौन से परलेख की श्रेणी में आएगा ये पूछा गया है। ऑप्शन है प्राइमरी प्राथमिक, ऑप्शन बी सेकेंडरी द्वितीय, ऑप्शन सी टर्शरी तृतीय, ऑप्शन डी रेफरेंस संदर्भ। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है। तो ग्रंथ सूचीकरणों का ग्रंथ सूचीकरण किस परलेख की श्रेणी या फिर जो कैटेगरी है उसमें आएगा। तो कौन सी में आता है, टर्शरी में आएगा, तृतीय में आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इंडियन पेटेंट्स ऑन ऑल एरियाज आर पब्लिश्ड इन। सभी क्षेत्रों में भारतीय उत्सव प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए इंडिया आ रेफरेंस एनुअल भारतीय वार्षिक संदर्भ, ऑप्शन बी गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 भारत का राजपत्र भाग 3, ऑप्शन सी इंडियन पेटेंट इंडेक्स भारतीय उत्सव सूचकांक, ऑप्शन 3 डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है। तो सभी क्षेत्रों में भारतीय उत्सव प्रकाशित होता है। क्या होता है, उत्सव जो होता है वो प्रकाशित होता है, पब्लिश्ड किया जाता है। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 भारत का राजपत्र भाग 3, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जानकारी के प्राथमिक स्रोत में।
ऑप्शन ए हैव ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सभी प्रकार की जानकारी होती है। ऑप्शन बी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल, लेखों की जानकारी होती है। ऑप्शन सी हैव फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के मूलभूत तथ्यों की जानकारी। ऑप्शन डी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट बुक, पुस्तकों की जानकारी। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त था। राइट आंसर है इसका हैव फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के मूलभूत तथ्यों की जानकारी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है द ई बुक रीडिंग डिवाइस पीआई इज बाय, तो पीआई यह ई पुस्तक पढ़ने का उपकरण द्वारा है, तो क्या उपकरण के द्वारा है? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी सोनी, ऑप्शन सी नोकिया, ऑप्शन डी इन्फीबीम। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन जो पीआई यह क्या ई पुस्तक पढ़ने का उपकरण के द्वारा है, तो कौन से उपकरण के द्वारा होगा? राइट आंसर इसमें आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। तो राइट आंसर है इसका इन्फीबीम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन्फीबीम राइट आंसर है, जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में आपका होता है, जिसे ई बुक रीडर को नाम से लॉन्च किया गया है। किसके? ई बुक रीडर के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। Access to black volumes of e-journals to subscribers after the discontinuation of subscription is known as, अंशदान के बंद करने पर ग्राहक द्वारा ई पत्रिकाओं के पूर्व अंकों के अभिगम को डैश कहते हैं, तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस, यादृच्छिक अभिगम। ऑप्शन बी रिट्रोस्पेक्टिव एक्सेस, पूर्व प्रभावी अभिगम। ऑप्शन सी ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन अभिगम। ऑप्शन डी परपेचुअल एक्सेस, निरंतर अभिगम। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 13 का कि अंशदान के बंद करने पर जो ग्राहक के द्वारा जो ई पत्रिकाओं के पूर्व अंकों का जो अभिगम होता है, एक्सेस होता है, उसको क्या कहते हैं? तो एक्सेस को क्या बोला जाता है? एक्सेस को बोला जाता है परपेचुअल एक्सेस, निरंतर अभिगम। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। आर्टिकल्स फ्रॉम ई जर्नल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ई पत्रिकाओं में से लेखों को इसके द्वारा पहचाना जाता है, तो किसके द्वारा पहचाना जाएगा? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डिजिटल जर्नल आइडेंटिफायर, अंकीय पत्रिका पहचानकर्ता। ऑप्शन बी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, अंकीय उद्देश्य पहचानकर्ता। ऑप्शन सी डिजिटल सोर्स आइडेंटिफायर, अंकीय स्रोत पहचानकर्ता। ऑप्शन डी जर्नल सोर्सेज आइडेंटिफायर, पत्रिका स्रोत पहचान करता। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 14 का कि जो आर्टिकल्स फ्रॉम ई जर्नल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, तो ई पत्रिकाओं में से जो लेख होते हैं उनके द्वारा, यानी जो लेख है वो किसके द्वारा पहचाने जाएंगे? तो किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जो अंकीय उद्देश्य पहचान करता है उसके द्वारा पहचाने जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। डोज इज, तो डोज है क्या? ऑप्शन ए डायरेक्टरी, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी ब्लॉग, ऑप्शन डी वेंडर लिस्ट, विक्रेता सूची। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का तो जो डोज होता है, इसमें पूछा गया कि डोज है क्या, तो डोज है क्या? डोज जो होता है वो होता है डायरेक्टरी। ऑप्शन ए डायरेक्टरी या निर्देशिका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। Which of the following statement is not true अबाउट ई जर्नल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? ऑप्शन ए दे आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू डिजिटल मेथड, वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती है। ऑप्शन बी दे आल्सो हैव एडिटर्स और एडिटोरियल बोर्ड, इनका भी संपादक या संपादकीय बोर्ड होता है। ऑप्शन सी दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यह पूर्णतः निःशुल्क होती है। ऑप्शन डी दे आर पब्लिकेशन ऑफ सीरियल नेचर, इनका भी क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है। तो 10 सेकंड आपको मिलेगा। क्वेश्चन 16 का 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर जो है आपका है दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यह पूर्णतः निःशुल्क होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17।
What are the suitable reference sources to know about the information of a particular place? निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन बी गजेटियर, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन डी ईयर बुक, शब्दकोश। तो 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर 10 सेकंड आपको मिले हैं। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है इसका आपका गजेटियर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो गजेटियर राइट है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, एन एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज, वर्णनात्मक जानकारी पता करने के उचित स्रोत है। तो कौन से स्रोत होते हैं? ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी ग्रंथ संदर्भ सूची, ऑप्शन बी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन डी डिक्शनरी शब्दकोश। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका आपका है इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन सी करेक्ट है। उचित जो स्रोत है वो इंसाइक्लोपीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख। तो शोध पत्रिका में जो प्रकाशित लेख है वो कौन से होते हैं? लेख जो है वो कौन से? ऑप्शन है टर्शरी सोर्सेज तृतीयक स्रोतों, ऑप्शन बी रेफरेंस सोर्सेज संदर्भ स्रोतों, ऑप्शन सी सेकेंडरी सोर्सेज माध्यमिक स्रोतों, ऑप्शन डी प्राइमरी सोर्सेज प्राथमिक स्रोत। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर राइट आंसर देना होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका होगा प्राइमरी सोर्सेज प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लास्ट क्वेश्चन है, एंटी और बीटी आर यूज्ड इन, एंटी और बीटी में उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए चेन इंडेक्स श्रृंखला अनुक्रमणिका, ऑप्शन बी थीसोरस, ऑप्शन सी क्विक KWIC, ऑप्शन डी पॉपशी। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना आंसर बताइए कि एंटी और बीटी में क्या उपयोग किया जाता है। एंटी और बीटी में जो उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाएगा? तो वो जो उपयोग किया जाता है, यूज जो किया जाता है, थिसोरस किया जाता है। ये आपका थिसोरस है, तो थिसोरस इसमें यूज किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आप EMRS लाइब्रेरी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें ओल्ड पेपर आप कर लीजिए, और अभी आपके पास टाइम बचता है, थोड़ा ही टाइम आपके पास है, तो इसमें जितना ज़्यादा आप ओल्ड पेपर आप निकाल लोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर आप निकाल लीजिए। KVS हो गया, DSSS भी आपका हो गया, लाइब्रेरी के बोले, और आपका जो NVS है, ISRO है, इनके पेपर आपको जहाँ से भी मिले वहाँ से आपको तैयार करने हैं, जिससे जो आपकी तैयारी है आपकी बेस्ट तैयारी हो सके, आपकी अच्छी से एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ पाओ, अच्छा अपनी तैयारी करके जाओ, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।